हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 और एनसीईआरटी की सिलेबस से। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने चैप्टर आपको इस चैप्टर की इंट्रो वीडियो बनाई थी। उसमें शायद 3.2 3.1 एक्सरसाइज भी बताया, शायद नहीं कंफर्म बताया ही है। तो मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर है क्लास 10 का, ठीक है, उसका नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब आपको लीनियर इक्वेशन जो है उनका पेयर मिलने वाला है। उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मेथड भी, अब मतलब आपको या जिन लोगों ने नहीं देखा पहले वो लोग उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो बताया हुआ है कि किन किन मेथड से इन ऐसे लीनियर इक्वेशन के जो पेयर होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कुछ मेथड होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसे चार मेथड होते हैं जिनमें से हम ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बारे में डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के पहले वाली वीडियो। जिन लोग ने नहीं देखी वो लोग देख लेंगे। आज हम जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे दो पेयर दिए जाएंगे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड पेयर जो होगा लीनियर इक्वेशन का a2x b2 y प्लस c2। इन इक्वेशन को आज हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? अपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.4 का कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी में आपका मेथड भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मेथड है क्या। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसमें भी आपको टू पेयर दिए होंगे लीनियर इक्वेशन के। देखते हैं क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट पेयर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर लिया। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन लेट किया। ठीक है, अब हमें किस मेथड से सॉल्व करना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यहाँ 2x है, जैसा इसका नाम है उसी तरीके से ये मेथड काम भी करती है। ठीक है, अब एलिमिनेट का मतलब होता है कि टर्म्स हटाना या छुपाना, इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन। मतलब किसी कॉफिशिएंट को विलुप्त करके, मतलब छुपा करके उसकी जगह कुछ दूसरा बना के सॉल्व करना, तो वही एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं या तो या तो हम x के कॉफिशिएंट सेम बनाएंगे। यहाँ पे जैसे 1 है, अभी इसको मैं 2 बना दूँ तो मतलब 1 की जगह 2 आ जाए, मतलब एलिमिनेट। 1 को हटा के 2 लाए तो वो एलिमिनेट कहलाता है। ठीक है, अब लेकिन करना क्या होता है एक्चुअली, या तो हम x के कॉफिशिएंट सेम करते हैं या तो y के कॉफिशिएंट सेम करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आपको टाइप फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों मतलब दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टाइप फर्स्ट,
एक्स के कोफिशिएंट, जैसे सपोज हम तो ये जानते हैं कि A1 A2 जो होते हैं, ये हम तो डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में, क्या होते हैं एक्स के कोफिशिएंट। B1 B2 क्या होते हैं दोनों इक्वेशन में, बोथ पेयर ऑफ इक्वेशन। y के कोफिशिएंट B1 B2 आर कोफिशिएंट हो y, A1 एंड A2 आर कोफिशिएंट ऑफ x। तो कहने का मतलब या तो हम A1 A2 को एक जैसा बनाएंगे या B1 B2 को एक जैसा बनाएंगे। तो अब बात आई कि टू नंबर्स को एक जैसा कब बना सकते हैं, लेकिन एक जैसा बनाने के लिए ये नहीं करेंगे कि प्लस कर दें या माइनस कर दें, मल्टी करके एक जैसा बनाना है। तो जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इन मतलब सपोज हमारे पास वी हैव टू नंबर्स सच दैट 5 एंड 12, ठीक है। सपोज हमारे पास 5 और 12 है। समझना है कि 5 में हम किस नंबर का मल्टी कर दें और 12 में किस नंबर का मल्टी कर दें कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो पहले आपका वर्क ये होगा, आपको मतलब मेनली प्रोसेस ये करनी होगी कि 5 और 12 का एलसीएम ले लो। क्या कर लो, 5 12 का एलसीएम क्या आएगा, 5 12 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है। क्या आएगा एलसीएम, 60 आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, जो एलसीएम आया मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करने से 60 हो जाएगा। तो आप 5 का 60 में डिवाइड कर दो, 12 आएगा, मतलब 5 के साथ आपको 12 का मल्टी करना पड़ेगा तो ये 60 हो जाएगा, और 12 के साथ किसका मल्टी करना पड़ेगा आपको, 5 का, तो ये 60 हो जाएगा। मतलब ये जो अब देखो जो 60 है ये क्या है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब समझते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब 5 की टेबल और 12 की टेबल आप लिखते जाओ, तो दोनों की टेबल में क्या ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो कॉमन होगा, तो वो 60 है। 60 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों की टेबल में कॉमन हो। छोटे की बात करूँ, बड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बड़े बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन छोटे की बात कर रहा हूँ। छोटा से छोटा नंबर जो 5 और 12 दोनों की टेबल में आए वो क्या है, 60। समझ में आ रहा ना। तो इसी तरीके से हमें इधर भी करना पड़ेगा। अब इसको मैं करता हूँ रफ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, ठीक है। अब देखते हैं टाइप फर्स्ट की। सपोज पहले हम किसके कोफिशिएंट सेम करना चाह रहे हैं, एक्स टर्म के, तो या एक्स के कोफिशिएंट सेम बनाना। इधर पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर पे क्या है एक्स का कोफिशिएंट 2। तो पहला काम हम या तो अलग से रफ में कर लेते हैं कि एलसीएम जो भी कोफिशिएंट अभी है फिलहाल 1 और 2, इधर पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम लिया, क्या आया 2। मतलब हमें दोनों जगह एक्स के कोफिशिएंट 2 बनाना पड़ेगा, तब वो सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 2 पहले से ऑलरेडी बना है सेकंड इक्वेशन में, इसकी जगह 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टी करना पड़ेगा। किसका मल्टी करना पड़ेगा, 2 का। लेकिन क्या हम केवल 1x मतलब फर्स्ट टर्म में 2 का मल्टी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कभी भी, आपको पता है इक्वेशन में जैसे 4x = 8 है, अब मैंने यहाँ पे 2 का मल्टी कर दिया तो क्या ये मतलब कि अभी देखो 4x = 8 है, यदि 2 का मल्टी केवल 4x के साथ कर दिया तो फिर ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब यदि आपको दोनों साइड इक्वेशन को बैलेंस रखना है, यहाँ पे 4x = 8 था, यहाँ पे 2 का मल्टी किया तो यहाँ भी 2 का कर दो तो ये बैलेंस रहेगा। जब बैलेंस ही मतलब वो अनबैलेंस भी ना होना चाहिए और साथ में 2 हो जाए तो फिर क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टी करेंगे। समझ में आ रहा ना कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इक्वेशन भी अनबैलेंस ना हो और जो 1x दिख रहा है 1x है वो 2x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट पे 2 का मल्टी कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट पे किसका मल्टी कर देंगे, क्योंकि अभी 1 है और एलसीएम आया था इनका 2, मतलब हमें ऐसा 1 को 2 बनाना है मल्टीप्लाई करके। तो ऐसा किस नंबर का मल्टी कर दो 1 के साथ कि 2 बन जाए, तो 2 का करना पड़ेगा ना, तो उसी का मल्टी। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो इस इक्वेशन को कुछ खास नहीं, बल्कि इक्वेशन सेकंड लिखो। लेकिन अब देखना कि इक्वेशन फर्स्ट में जब 2 का मल्टी करेंगे तो एक्स जो इधर एक्स है वो 2x हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड में 2x ऑलरेडी है। दोनों के साइन कैसे हैं पहले तो ये देख लो, दोनों प्लस साइन के हैं, मतलब सेम साइन के हैं। तो इक्वेशन को करना है सब्ट्रैक्ट, इतना याद रख लेना।
तो इधर पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट के साथ 2 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। तो 2x, 2 का मल्टी किया, अब 2 का मल्टी इस टर्म से भी होगा तो 2y और 2 का मल्टी 5 के साथ भी होगा तो 10। ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड में तो किसी का मल्टी नहीं करना, बोल सकते कि 1 का करना है या 1 का कर दो तो कितना आएगा 2x, 1 का तो हर एक नंबर से मल्टी रहता ही है तो 2x और फिर सेकेंड टर्म क्या है -3y इज इक्वल टू 4। क्लियर, इतना चीज। अब क्या करना, हमें सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो LHS से सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था, इक्वेशन फर्स्ट पे 2 का मल्टी करते हुए, तो इसके इक्वेशन LHS पार्ट में 2 का मल्टी किया तो कितना हो गया 2x प्लस 2y। इस LHS पार्ट में मतलब इक्वेशन फर्स्ट के LHS पार्ट से इक्वेशन सेकंड के LHS पार्ट को घटाएंगे तो 2x माइनस 3y ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू RHS पोर्शन से RHS तो 10 - 4 ऐसा हो जाएगा। अलग से लिख के बताते हैं क्योंकि अभी कुछ इधर पे इंटरेस्टिंग होगा। 2x प्लस 2y, अब प्लस माइनस -2y माइनस माइनस प्लस 3y। अब आपको यहाँ पे कुछ अलग दिखा, क्या दिखा ला, देखो आपको अभी ये वाला साइन मतलब ये जो वैल्यू थी ए प्लस की थी ब्रैकेट के अंदर और ए माइनस की थी तो इस फॉर्म में लिखा, लेकिन जब ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये वाला जो प्लस का वैल्यू था वो माइनस का हो गया। फर्स्ट वाले में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि उसके बाहर ऑलरेडी प्लस लगा, तो ठीक है। तो जो सेकंड वाला ब्रैकेट होगा उसमें डिफरेंट आता है, ए माइनस हो गया ए प्लस हो गया, माइनस माइनस। तो जब हम बाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख दिया करो बाई सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट करने में तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है यदि वो प्लस की है तो वो माइनस की होगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, जैसे प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी। समझ में आ रहा ना। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू प्लस की है, नीचे वाली वैल्यू माइनस की है, दोनों के जो वैल्यूज हैं वो सेम है, साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट है तो आपको तो ये पता होना चाहिए क्या होता है, उनका सब्ट्रैक्शन जीरो हो जाता है, यानी कि एक जीरो आएगा इनका आंसर, यानी कैंसिल हो गया। ए प्लस का वैल्यू ए प्लस का वैल्यू दोनों मतलब दोनों यहाँ पे लाइक टर्म है तो लाइक टर्म होंगे तो ऐड हो जाएंगे 3 और 2 5y और प्लस के हैं तो प्लस का साइन ही रहेगा। ए प्लस का वैल्यू है माइनस, अब नीचे वाले साइन देखना ना कि इधर वाले, तो 4 जो है अब माइनस का है, 10 - 4 करेंगे तो आंसर आएगा 6 और लास्ट टर्म प्लस का है तो प्लस का होगा। y की वैल्यू क्या आई 6/5 आ गई, 6/5 आ चुकी है। ठीक है, इस ए तो थोड़ा हमारा क्या था ए पोर्शन मैं आपको समझा रहा था, ठीक है कुछ नहीं मैंने ही है। तो क्या बोला जाता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो उसमें जो 2 वेरिएबल्स होते हैं सॉल्व करने का मतलब उन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे दोनों में x और y वेरिएबल है तो y वेरिएबल की तो वैल्यू फाइंड हो चुकी है ना। अब क्या बचा, अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू यदि किसी एक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो बाकी सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी होता है। y की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर दें और चाहे इक्वेशन सेकंड पे पुट कर दें, कहीं भी पुट कर सकते। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर पुटिंग या नाउ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी y की वैल्यू पुट करना है, y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू पुट करना है तो x प्लस 6/5, यहाँ पे y ए वैल्यू y की जगह आ गई, y की वैल्यू यहाँ से 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, अब x इज इक्वल टू इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा 5 - 6/5, यहाँ पे एलसीएम तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे करना, 25 - 6 x इज इक्वल टू क्या आया 19/5। यही हमारे 2 सॉल्यूशन है इन दो मतलब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो क्या हो गए, हेंस सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ये हमारे आंसर होंगे या सॉल्यूशन होंगे। ए था
मैंने आपको बताया था इन कोई भी टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन से टू टाइप से कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट टाइप बताया था, सेकंड टाइप की बात करते हैं। जिनको ये नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। हम इसको क्या करेंगे रफ करेंगे, ठीक है। तो टाइप सेकंड भैया, टाइप सेकंड की बात करें तो टाइप सेकंड में हम ये कर सकते हैं कि y की वैल्यू कोफिशिएंट, y के जो कोफिशिएंट है दो, मतलब दोनों इक्वेशन में वो सेम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लूँ, क्या है x प्लस वाई। ये सेकेंड इक्वेशन में टाइप सेकेंड अप करना है। सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है। वही सेम प्रोसेस, यदि सेम बनाना तो क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट। यहाँ तो बहुत आसान है बनाना, लेकिन कभी कभी ऐसे भी वैल्यूज मिलती हैं जहाँ पे आपको सोचना या विचारना पड़े। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या करना पड़ता है। 1 और 3 का एलसीएम ले लो, मतलब मेन प्रोसेस क्या है, 3 है, ठीक है। एलसीएम आया 3, तो मतलब हमें दोनों के कोफिशिएंट 3 बनाना पड़ेगा, ये पता चल गया हमें, ठीक है। अब 1 में किसका मल्टी करोगे, 3 बन जाए, 3 का मतलब 1 कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट पे, तो पूरे इक्वेशन फर्स्ट पे 3 का मल्टी करना पड़ेगा। यहाँ पे बगल में लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट पे किसका मल्टी करना पड़ेगा, 3 का। और इक्वेशन सेकंड में तो y का कोफिशिएंट ऑलरेडी 3 है, तो इसमें हमें किसका मल्टी करना पड़ेगा, सबका मालिक एक कोफिशिएंट में, ठीक है। मैथ की दुनिया में भी यदि किसी का कोफिशिएंट कुछ हो या ना हो तो 1 तो होता ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़, मतलब 1 का मल्टी। यहाँ पे आप चलते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट पे हम किसका मल्टी कर रहे हैं, 3 का। इक्वेशन सेकेंड में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, और फिर उसके बाद साइन भी देखना है। y वाला टर्म देखो प्लस का है, इस y वाले टर्म का साइन क्या है, प्लस। इधर पे जो सेकंड इक्वेशन में y वाला टर्म है वो माइनस, साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो आपको करना पड़ेगा ऐड। यदि साइन सेम होते, जैसे फर्स्ट वाले में साइन सेम थे तो क्या किया था, माइनस सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अब जो सेकंड टाइप में y के कोफिशिएंट जिनको, मतलब y के कोफिशिएंट सेम बनाए लेकिन y के जो साइन है वो डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट है तो हमें प्लस करना है, क्योंकि प्लस करने में साइन चेंज नहीं होते। देखो तो एक, अब इसमें 3 का मल्टी करते हुए लिखेंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जब 15। और सेकेंड में इक्वेशन में तो 1 का मल्टी करना है, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब जब ऐड करेंगे, ये याद रखना है, जब ऐड करते हैं तो साइन डिफरेंट नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इन दो LHS मैं इसको भी समझा देता हूँ। 3x प्लस 3y, इसमें हमें क्या ऐड करना है, LHS वाला LHS से ऐड होगा तो 2x माइनस 3y। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, प्लस साइन होता तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होते, समझ में आ रहा ना। तो वैस यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे। अब देखो ए वैसे ही डिफरेंट साइन के, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा कैंसल। ए 3x 2x दोनों प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे 5x, और ए 15 प्लस 4 19। तो x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू वॉट 19/5। आप पहले जो टाइप फर्स्ट कराया था उसमें भी x की वैल्यू 19/5 ही आ रही थी ना, तो इसमें भी आ गई, दोनों में ही सेम आएगी, ठीक है, अलग कुछ नहीं आएगा, आंसर तो सेम ही होगा ना। मेथड अलग, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, मेथड एक ही है, मेथड के तरीके हैं सॉल्व करने के, स्टेप अलग हो गए, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ आपकी इच्छा हो, फर्स्ट में सेकंड में, कहाँ करना बताओ भाई, सेकंड में कर देते हैं, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब x की वैल्यू पहले, उस बार y की वैल्यू पहले आ गई थी, इस बार x की वैल्यू पहले आ गई, तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेकंड फर्स्ट में भी कर दो तो वो वही आंसर है। 2x की वैल्यू क्या है 19/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इधर कितना हो जाएगा 38/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले ये न्यूमेरिक टर्म है, इसको ले जाओ उस साइड, तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 38/5। इसका एलसीएम लोगे तो 5 5 4 जा 20 माइनस 38, तो क्या आया माइनस 18/5 आया। और इधर पे क्या है माइनस 3y, माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दो, 3 मल्टी में अपॉन में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
y इज इक्वल टू हो जाएगा 38/5 इंटू 18 है ये, तो 18 3 6 जा 18। सो देयर फॉर यहीं पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू क्या आया 6/5 आया। उस वाले क्वेश्चन में भी तो अपना y का वैल्यू 6/5 आया था, x का वैल्यू भी 19/5। सो इसमें चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर दो, चाहे आप टाइप फर्स्ट के तरीके से सॉल्व कर दो, किसी भी तरीके से, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से इसलिए बताया था कि आपका हर प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि साइन डिफरेंट है तो प्लस करोगे, साइन सेम है तो माइनस करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अभी और 2-3 प्रॉब्लम और लेते हैं इसको एक्सरसाइज की, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बर्ड प्रॉब्लम लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बिल्ड करना है। इसको मैं रफ करता हूँ और चलते हैं अपन सीधे सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या है। लैंग्वेज वाला है ये बर्ड प्रॉब्लम। तो बर्ड प्रॉब्लम में सबसे अहमियत ये रखा जाता है कि पहले नंबर तो आप इक्वेशन बिल्ड कर लो, मतलब दोनों इक्वेशन बना लो। जब आप इक्वेशन बना लोगे तभी तो उसे आप सॉल्व कर पाओगे। और इक्वेशन बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन को जो लैंग्वेज है वो समझनी पड़ेगी पहले नंबर। तो क्वेश्चन सेकंड है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कहता है कि इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब आप यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही, इसका मतलब या तो ये रेशनल नंबर है या ये कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, वैसे यदि बोले तो रेशनल नंबर तो होगा ही होगा, फ्रैक्शन हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ऑल फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं ये रेशनल नंबर, और फ्रैक्शन जो होते हैं वो ओनली पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता क्या, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा 1। अब क्या कहता है कि इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन। फिर बोलता है फ्रैक्शन, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर तो है ही, फ्रैक्शन है मतलब उसने नाम क्लियरली लिख लिया है, तो एक कोई फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में जो भी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर जो होता है मतलब वो रिजल्ट 1 हो जाता है। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करने में और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करने से उसका आंसर 1 हो जाता है। तो ये तो हमारा केस फर्स्ट है। अभी इसमें एक और केस होगा, देखते हैं। तो इससे हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब देखते हैं केस सेकंड क्या कह रहा है। केस सेकंड देखते हैं, फिर आगे लाइन है इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब वो क्या कहता है कि भाई इसी फ्रैक्शन में यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो वो 1/2 आ जाता है। ठीक है, एक सेकंड, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब ए फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं कैसे केस यहाँ से, मतलब 2 इक्वेशन यहाँ से बनने वाली है। आप देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट कर लो। लेट कर लो कि न्यूमरेटर जो है वो क्या है, न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। ए हमने लेट कर लिया। ओके, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा भैया, फ्रैक्शन न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन x/y ही होगा ना। तो अब कर चलते केस फर्स्ट। जैसा वहाँ पे देखो आप रफ, मतलब मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया था इस क्वेश्चन का विस्तार। तो केस फर्स्ट क्या कहता था, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करो। तो भाई पहले न्यूमरेटर ए है और न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर किसके बराबर मिलता है, 1 के बराबर मिलता है। बस यहाँ इसको यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो x+1, ठीक है, और y-1 का 1 से मल्टी होगा तो y-1 बन जा, y-1 y को इस साइड ले आओ, x - y,
इज इक्वल टू इस वन को उस साइड ले जाओ तो इधर पे -1 ऑलरेडी है, एक माइनस और आ गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। क्यों हमने ऐसा लिख दिया? क्योंकि हम जानते हैं हम पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 या c1 इस साइड भी लिख लो इक्वल के, इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक, इस फॉर्म में लिख गया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है? दूसरी सेकंड केस को सोल्व करना। सेकंड केस क्या कह रहा था भाई? केस सेकंड ही कह रहा था कि एक फ्रैक्शन है, मतलब जो फ्रैक्शन था उसके डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दो, ओनली डिनोमिनेटर पर, तो आंसर आता है 1/2। ठीक, इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ तो 2 का x के साथ मल्टी होगा 2x, इस y प्लस 1 का 1 से मल्टी करोगे तो क्या आएगा? y प्लस 1 1 जा y प्लस 1 ए। क्लियर हुआ? अब इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस बी वाई की तरह, तो इस y को ले आओ इस साइड, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो y को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यही मिला। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, उसमें दो ऐसे इक्वेशन दिए गए थे आपके पास। अब आपको क्या करना, देखना भाई कि दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है क्या। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें तो सेम नहीं है। पहला काम तो हमारा ये है कि कोई सेम हो तो फिर काहे को हम मल्टी और जे सब करें, ठीक है। यदि पहले ही से सेम है तो जैसे y x के कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब y के कोफिशिएंट चेक करो, इधर पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब y के कोफिशिएंट दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, बहुत पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक जैसे दिख रहे हैं, तो फिर हमें मल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ इक्वेशन सेकंड। अब ये देखना है कि इनको ऐड करना है हमें या माइनस करना। तो यहाँ पे देखो y का भी साइन क्या है? माइनस का, यहाँ भी y का साइन क्या है? माइनस का। अब हमने आपको बताया था यदि साइन सेम होते हैं तो हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और यदि साइन डिफरेंट होते तो हम ऐड करते, लेकिन यहाँ पे साइन सेम है, y का भी इस मतलब सेकंड इक्वेशन में भी y माइनस का है, और फर्स्ट इक्वेशन पे था कि अपना फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें y का जो टर्म्स है वो भी माइनस का है, यहाँ पे जो y का टर्म्स है वो भी माइनस, मतलब दोनों इक्वेशन में y के टर्म्स सेम है, सॉरी सेम साइन के हैं और साथ में सेम कोफिशिएंट के। तो सेम कोफिशिएंट के तो हो गए, इसलिए हमने किसी में मल्टी नहीं किया। अब सेम साइन है तो क्या करेंगे? हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि यदि सेम साइन के होंगे तो हमें क्या करना है? इक्वेशन को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है एक से दूसरे को, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का लिख ए हो गया, फर्स्ट इक्वेशन कितना है? -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस का वैल्यू ए माइनस का हो जाएगा, माइनस का वैल्यू प्लस हो जाएगा, ए भी प्लस का था ये माइनस का होगा। ये जो x वाला टर्म है आप देखो तो ए प्लस का x है और नीचे वाला x माइनस का हो गया। अब नीचे वाली साइन देखना, तो एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ 1x, माइनस साइन इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो ये y वाले टर्म्स जो हैं बिल्कुल सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल, मतलब इनका आंसर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों न्यूमेरिक वैल्यू माइनस माइनस साइन की तो ऐड हो जाएंगी और साइन नेगेटिव रहेगा, तो मतलब -x इक्वल टू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई? 3 आई। अब हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, कहाँ पे करेंगे? सेकेंड में, फर्स्ट में, कहीं भी आप कर दो। तो नाउ पुटिंग the value of x in equation फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कहीं भी। तो x फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी है? 3 है, सॉरी 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब 3 को सब्सटीट्यूट करो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी -2 -3, सॉरी माइनस वाई की वैल्यू, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या? y इक्वल टू 5।
अब यहाँ पे देखना कि हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड करो फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन के मतलब फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, तो फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर देंगे। तो सो फ्रैक्शन इज या फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर x लिया था तो x की वैल्यू क्या है 3, डिनोमिनेटर y लिया था y की वैल्यू क्या है 5, तो फ्रैक्शन का जो वैल्यू आया वो क्या आया 3/5। ये था एक्सरसाइज 3.4। अब इससे रिलेटेड और भी अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व करके देखें, जो ना बनेगा तो बताइए, कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप करिए, वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।